Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have discussed about equity shares. Today, we will discuss about preference shares. तो ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ शेयर है, बट यहाँ अलग क्या है कि यहाँ इन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं। मीन्स इन्हें दी जाती है प्रेफरेंस। अब वो प्रेफरेंस किस वे में दी जाती है? अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जितना भी मनी इन्होंने एज कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस मनी की रीपेमेंट जब की जाएगी या वो कैपिटल जब वापस की जाएगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि पहले इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। और साथ ही साथ जो एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उस डिविडेंड में भी इन्हें प्रेफरेंस होती है। किसके ओवर एंड अबव? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ओवर एंड अबव, कि इक्विटी शेयर से पहले इन्हें डिविडेंड लेने का राइट होगा। दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कि इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। तो यहाँ अब हम बात करते हैं कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस टाइप्स में हो सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल का क्या मतलब है कि इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी वाली कैटेगरी में इन्हें काउंट किया जा सकता है। सेकंड इसके अपोजिट होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिन्हें कन्वर्ट कभी नहीं किया जाएगा, जो हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहेंगे कंपनी के। देन इसके बाद होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि इनके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेट होता रहता है। क्यूमुलेट होने का मतलब इकट्ठा होता रहता है इनके ऊपर डिविडेंड, कि अगर एक साल कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई तो नेक्स्ट ईयर कंपनी जो है वो पिछले साल का भी और करंट ईयर का भी दोनों सालों का डिविडेंड पे करेगी। 2 इयर्स तक अगर पे नहीं कर पाई तो थर्ड ईयर में पिछला भी सारा बैगेज क्लियर करेगी कंपनी। इसके बाद होते हैं इसका अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। मींस अगर एक ईयर में नहीं पे किया तो नेक्स्ट ईयर में उस ईयर का पे किया जाएगा, पिछले सालों का पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इनका जो टाइप होता है वो होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कि हमने कहा था कि प्रेफरेंस जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिविडेंड उनको फिक्स रेट से अपना मिल जाता है, प्रेफरेंस होती है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में पार्ट लेने का राइट नहीं मिलता जनरली। लेकिन अगर ये स्पेशल टाइप के हैं, मींस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इन्हें प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका अपोजिट होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जो प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उन्हें बस अपने डिविडेंड से ही सेटिस्फाई होना होगा। उसके बाद होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और मोस्टली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल नेचर के ही होते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे। रिडीम होने का मतलब होता है कि उनकी कैपिटल है, यानी जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट, वो रिफंड कर दिया जाएगा।
एक सर्टेन टाइम के बाद, और मोस्टली यही होता है प्रेफरेंस शेयर्स में। नेक्स्ट इसका अपोजिट होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी रिडीम नहीं करेगी। वो कंपनी तभी वापस करेगी उनका पैसा जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन है, तो उस टाइम पे उनका मनी रिटर्न किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, कि एक पर्सन जिसको इन्वेस्टर है जो, यानी एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने के। तो फर्स्ट होता है कि उसको रेगुलर इनकम मिलेगी, कि डिविडेंड उसका रेगुलर रहेगा, कैपिटल उसकी रिफंड हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए। तो देखो, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जब कंपनी जो है बंद होगी तो उस टाइम पे रीपेमेंट जो कैपिटल का है उसमें उसको प्रेफरेंस है, इक्विटी वालों को बाद में किया जाएगा पेमेंट। और कुछ केसेस में उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट मिल जाता है, और उनको जो है वो वोटिंग राइट भी कुछ केसेस में मिलता है, कि कुछ केसेस में हम उन्हें ये देते हैं कि आपके पास वोटिंग राइट भी रहेगा। वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रूल पास होता है, तब मिलता है उन्हें वो राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस की। तो एक तो क्या है कि मैनेजमेंट में ये कोई इंटरफेयर नहीं करते, बिकॉज जर्नली इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। जर्नली सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, तो इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता कंपनी की मैनेजमेंट में। और कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर जो है वो लेस बर्डन होता है। लेस बर्डन का मतलब है कि एक फिक्स रेट से डिविडेंड लिया, प्रॉफिट में इनका कोई राइट नहीं है जर्नल सेंस में, तो बर्डन जो है वो कंपनी का घटता है। और आपको कोई भी ना प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रॉपर्टी को इन शेयर्स को इशू करते टाइम मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली इनको शेयर्स इशू करो, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देन कंपनी को जो है वो एक तरह से परमानेंट नेचर की कैपिटल मिल जाती है, बिकॉज ये क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसके बाद कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि कंपनी जो है वो जब चाहे इनका पैसा जो है वो रिटर्न कर सकती है। ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि लाइफ टाइम रिडीम नहीं होंगे, तो जब चाहे रिडीम करो, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी फ्लेक्सिबल रख सकती है। देन नेक्स्ट आप इनका बेनिफिट कह सकते हो कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट है, बिकॉज ये कम डिविडेंड से सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो उसके बाद जो ह्यूज प्रॉफिट्स हैं वो सारे किसे मिलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अब इसी के साथ हम बात करेंगे अब कुछ डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज तो देखो डिस्कस किए, अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको रेगुलर इनकम तो एडवांटेज है उसके लिए, लेकिन वो इनकम जो है वो उसके साथ साथ उसको प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का जर्नल सेंस में राइट नहीं है। स्पेशल केसेस में मिल सकता है, बट जर्नली ही हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स, और ना ही उसके पास कोई वोटिंग राइट होता है। तो ये दोनों ही उसके लिए जो है वो डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन होगा, वाइंड अप होगी, तो उस टाइम पे अगर कोई सरप्लस है कंपनी के पास, ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, तो उसमें भी उनका कोई राइट नहीं होता कि उन्हें पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, उन्हें उसमें शेयर मिलेगा। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट नहीं ले सकते ये कंपनी की, और इनके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि इनको जो है वो डिविडेंड रिसीव होगा ही होगा। इन केस अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रही तो इनके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि ये केस कर पाए कंपनी पर। अब कंपनी के लिए क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो कंपनी के लिए अब अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर देखो फिक्स्ड बर्डन आ जाती है डिविडेंड को पे करने की, कि एवरी ईयर डिविडेंड पे करना होगा। दूसरा, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है उस पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कोई आपको एग्जेम्पशन या छूट नहीं देती हैं।
जो भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो उस पर पहले कंपनी टैक्स पे करेगी, देन डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो आपको टैक्स एडवांटेज भी नहीं मिल पाता। और कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो डिससेटिस्फेक्शन होती है, बिकॉज कंपनी लॉस में चल रही है या रिसेशन का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे इनका जो प्रेफरेंशियल राइट होता है कि रीपेमेंट होगी कैपिटल की, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स उस टाइम पे डिससेटिस्फाई होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंशियल राइट की वजह से। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक था। अब अगर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करना चाहें इक्विटी शेयर से, तो इजीली हम कर सकते हैं इनके नेचर के बेसिस पर कि इनके पास प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड से रिलेटेड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। इक्विटी वालों के पास वो राइट नहीं है, बट वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इनके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।